थैंक यू सर। एंड सबसे पहले बॉर्डर टू के सफ़र की बात की जाए तो मतलब बॉर्डर टू आप कैसे देखते हैं? मतलब बॉर्डर वन से बॉर्डर टू, मतलब बॉर्डर वन तो अलग ही अपने में एक अलग ही चीज़ थी, और बॉर्डर टू में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और स्पेशली जब आपको जो है बॉर्डर टू का रोल मिला तो आप कितने एक्साइटेड थे उस चीज़ के? सर बॉर्डर इतनी बड़ी हिट थी तो वो नाम ही बहुत ज़्यादा वेट कैरी करता है अपने साथ। तो जब मुझे पता चला कि मुझे बॉर्डर के लिए ऑडिशन देना है और एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, अंदर से एक एक्साइटमेंट रश होता है, अरे यार बॉर्डर, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। और लेकिन एक छोटा सा वो भी था डर कि यार कहीं वेस्ट ना हो जाऊं मैं, कहीं टाइप कास्ट ना हो जाऊं मैं। वो तो नेचुरल हर एक्टर के साथ होता ही है। तो फिर मैंने डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मेरी बात को समझा। सबसे अच्छी बात थी कि उतना स्पेस मिला डायरेक्टर से बात करने का, अनुराग सर ने उतनी स्पेस दी। क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि यार मैं बोलूँगा तो कोई बुरा ना माने, क्योंकि कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं ना कि यार ये इतनी बड़ी फिल्म दे रहे हैं और ये सवाल जवाब कर रहा है। तो फिर वो बात हुई, वो वर्कआउट हुआ जो मैंने कहा। फिर हमने शूट किया और शूट पे तो ये लेजेंड्स के साथ, सनी सर के साथ काम करना मतलब ऐसे था कि सनी देओल कब आएगा भाई, कब आए, कब देखेंगे उनको करते हुए। और फाइनली वो आए, उनके साथ सीन भी हुआ। जैसे कि मैंने बोला था कि एक पेपर आया, उसमें सीन था, मैं सनी सर के साथ स्क्रीन शेयर करूँगा। और वहाँ ग्राउंड पे रियल उधर लोकेशंस पे शूट करना, हमने कैंट में शूट किया था, बबीना, झांसी। वो अपने आप में ही फील आ गई थी बॉर्डर वाली पूरी। एक आइकॉनिक फिल्म है बॉर्डर, तो इसका सीक्वल होने का प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? अच्छा, बॉर्डर का प्रेशर जैसे आया, मेंटली भी आया और था कि फिज़िकली भी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन प्रेशर हैंडल करना तो आई थिंक एक्टर की बुक में सबसे ऊपर होता है कि उसको हैंडल नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो मेंटली अपने आप को स्टेबल करना, तो मैं इसके लिए योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और कभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो जिम कर लो। तो वो सब किया। और मुझे उस प्रेशर के कारण मैंने तैयारी अच्छे से की, क्योंकि जितना प्रेशर उतनी ज़्यादा तैयारी। और फिर मैं तैयार होकर सेट पे पहुंचा और जब हमने शूट किया तो मुझे वो सब रिज़ल्ट आता हुआ दिखा। आपको अपने कैरेक्टर को एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सोल्जर के रूप में और इंसान के रूप में? सोल्जर के रूप में इमोशनल एंड अग्रेसिव, इंसान के रूप में सभी इंसान ही हैं। मतलब ऐसे मैं उसमें क्या ही डिफ़ाइन करूं। आर्म फौजी भी इंसान हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उनके अंदर भी लॉन्गिंग है घर को मिलने की, घर की याद आती है। और वो हमें वहाँ देखकर भी फील हुई। तो बस इमोशन है मेरे लिए तो। और मेरा कैरेक्टर अग्रेसिवली इमोशनल है। इस कैरेक्टर के सबसे चैलेंजिंग इमोशनल एस्पेक्ट क्या था? चैलेंजिंग सारा सारा पूरा बॉर्डर जैसी फिल्म में पूरा कैरेक्टर ही चैलेंजिंग होता है आपके लिए, जबकि आपके सामने इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो, इतनी बड़ी टीम हो काम करने वाली, सब लोग अपना डे नाइट दे रहे हैं। तो पूरी कैरेक्टर आर्क ही चैलेंजिंग थी। ऐसे कुछ स्पेशल ये नहीं था कि मैं अगर किसी सीन को मैं ऐसे सोच के करूँगा कि ये चैलेंजिंग नहीं है तो वो सीन अच्छा तो होगा ही नहीं ना। हर सीन को चैलेंज लेके करोगे तो छोटे सीन में भी शायद कोई बड़ा मोमेंट मिल जाए। क्या कोई ऐसा सीन था जो आपको इमोशनली हिला दिया हो, आपके कैरेक्टर को समझने का नज़रिया बदल दिया? सर जब वॉर वाले सीक्वेंस शूट हुए थे तब तब समझ में आया कि अच्छा ऐसे गोलियां चलती हैं, इतनी आवाज़ होती है, इतना मार धाड़ है सामने। जब दूसरे फौजी शहीद हो जाते हैं, गिरते हैं, तो वहाँ तो जैसे मूंगफली के दाने गिरते हैं वैसे गिरा करते थे लोग। तो वो समझ में आया कि जो लोग फ़ौज में हैं, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, 24 घंटे कितना कितना क्या माहौल बना रहता है। और वो डरते नहीं है। मैं बोलने वाला कितना डर रहता है, बट फिर दिमाग, डर तो होता ही नहीं है ना। मतलब अगर वो डरेंगे तो फिर पीछे हट जाएंगे, वो तो बल्कि आगे चढ़ के जाते हैं ऊपर की आ जाओ। सर, सोल्जर के रोल निभाने के लिए आपने किस लेवल का फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन किया? फिज़िकल प्रिपरेशन मैं करके गया थोड़ा, मैंने अपनी योगा वोगा की, स्ट्रेचेस किए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए बॉडी, वो किया। और थोड़ा वेट कम किया था कि ऐसा। लेकिन वहाँ जाके जब मैंने फ़ौजियों को देखा तो मुझे लगा कि यार वेट वगैरह तो सबका वैसे ही रहता है।
तो मैंने वहाँ जाके ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया, और क्योंकि कितना रियल बनाऊँ मैं कैरेक्टर को, और वो आपको दिखा भी होगा स्क्रीन पे, थोड़ा गोल सा चेहरा है, थोड़ा सा पेट भी बाहर निकाला हुआ है और छाती निकल गई, तो ये तो मैं बाकी मैं करके गया था, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया था मैंने। कोई आपने रियल लाइफ आर्मी ऑफिसर या वेटरन से बात की, उनकी कौन सी बात आपके साथ रह गई? सर वहाँ सारे आर्मी ऑफिसर्स ही थे जहाँ शूट करे बबीना कैंट में, और जो उनकी बात साथ रह गई तो मैंने उनको बोला कि यार वॉर के टाइम पे कैसा लगता है, तो बोले कि यार ये तो हमारा रोज़ का काम है, हमें ऐसा लगता है अभी भी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है, तो जो वॉर में होता है वो रोज़ हम ट्रेनिंग में करते हैं। तो वो बात सुन के मुझे एकदम ऐसे हुआ कि इतने हैबिचुअल हो गए हैं वो उसके। मिलिट्री डिसिप्लिन या रूटीन के एस्पेक्ट जो आप अपने रियल लाइफ में ले आए, मतलब कोई ऐसा मिलिट्री सर डिसिप्लिन जो मैंने बेसिकली योगा तब से स्टार्ट किया था अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल और करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर में मुझे पता था एक्शन है, सब है, और वो तब से मेरी ऐसी आदत बनी कि आज तक मैं योगा कर रहा हूँ। योगा से मेरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, मेरे में बहुत ठहराव आ गया और मेंटली थोड़ा फ्री हो गया मैं। डायरेक्टर के साथ काम करते वक्त आपको कैसा गाइडेंस मिला, खासकर इमोशनल सीन्स में? अनुराग सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। पहले एक दो दिन उनको मेरे पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उन कॉन्फिडेंस तो था तभी लॉक किया, बट उतना नहीं था कि थोड़ा गाइड करके करना पड़ेगा। बट दूसरे दिन के बाद वो मेरे पास आए ही नहीं। बहुत रेयर हो कभी उन्होंने मुझे आए कुछ बोला हो, तो मैं बल्कि जाने लग गया, सर आपने अभी कुछ बोला नहीं, कि नहीं बोल रहा तो अच्छी बात है, तू करता जा। और बहुत ही फ्रीली शूट किया मैंने उनके साथ। सेट पे एनवायरनमेंट ज़्यादा इंटेंस है या ज़्यादा ब्रदरहुड वाला? सर ब्रदरहुड, आर्मी इज़ अबाउट ब्रदरहुड। तो यूजुअली बोलते हैं कि जब अगर आप आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो एज एन एक्टर मतलब जब आप बॉर्डर में गए तो आपके उसमें अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही गई होगी, बट यूनिफॉर्म पहनने के बाद कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर यूनिफॉर्म पहन के लगता है सच में 56 इंच की छाती हो गई है, और दिल करता है कि आमने सामने अगर गोली चल रही हो तो सामने जाके खड़े हो जाओ अपना, और उसको आगे से पूरा चलो। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है जो आपके कंधों पे आती है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कुछ भी परफॉर्म करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी, लेकिन जब आप फौज का कुछ कर रहे हो, जैसे बॉर्डर जैसी फिल्म कर रहे हो, तो वो इनटू 10 हो जाती है। वॉर सीन्स को बिलीवेबल बनाने में को एक्टर्स के साथ बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं तो यही बोलता हूँ, को एक्टर अच्छा होना खुशकिस्मती है अगर आपको को एक्टर अच्छा मिले। मतलब को एक्टर अगर अच्छा ना हो तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, सीन अच्छा होगा ही नहीं। मेरे को नहीं समझ आता कि बिना को एक्टर के साथ, अच्छे के साथ आप कैसे सीन करोगे। तो मेरा एक सीन है बॉर्डर में, जब आप देखेंगे तो मुझे इतना अच्छा को एक्टर मिला, तभी लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि वो सीन ऑफ द सेंचुरी है। दैट इज़ बिकॉज हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी। तो बॉन्डिंग ही सब कुछ है। कैमरा वो साइलेंस बॉन्डिंग कैच करता है। बॉर्डर बॉर्डर वन से बॉर्डर टू, मतलब बॉर्डर वन तो आइकॉनिक फिल्म ही है, तो लोग कहीं ना कहीं कंपेयर भी करते हैं बॉर्डर टू को भी। तो आप क्या क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे एक्टर्स ट्रोल भी हो रहे थे, क्योंकि बॉर्डर वन के जो एक्टर्स थे वो आइकॉनिक एक्टर्स हैं, और बॉर्डर टू में जो एक्टर्स थे मतलब कि यंग एक्टर्स हैं, बट लोग जो है फिर भी उनकी एक्टिंग को ट्रोल करते हैं। क्या सर कहेंगे उसके बॉर्डर वन के एक्टर्स आइकॉनिक बने थे बॉर्डर आने के बाद, आज वो आइकॉनिक हैं। तो आप जिसने फिल्म देखी नहीं, आप सीधा उसको कैसे उससे कंपेयर कर सकते हो। आई थिंक जब अक्षय खन्ना सर भी तब आए थे, उनकी मुझे नहीं पता फर्स्ट फिल्म थी सेकंड थी उसके, तो फिल्म के बाद आज आप बोलते हो ना वो आइकॉनिक थे, तो अभी ट्रोल करने का क्या फ़ायदा। फिल्म देख लो, उसके बाद डिसाइड करते हैं हम ये। क्या इस फिल्म के बाद आप, हाँ हाँ, क्या इस फिल्म के बाद आपने रोल को लेकर ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं? सर इस फिल्म के बाद नहीं, मैं हमेशा से ही सिलेक्टिव रहा हूँ अपने रोल्स को लेके, क्योंकि आपको इतना सेंसिबल होना चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, और क्लैरिटी होनी चाहिए अपने टारगेट को लेके। अगर क्लैरिटी है तो आप उसी हिसाब से ही हर प्रोजेक्ट चूज़ करोगे। सर आपने चमक, तब्बर और सपने वर्सेस एवरीवन और ब्लैक वॉरेंट जैसे प्रोजेक्ट्स को काम किया है। आपके लिए रोल चूज करते वक्त क्या चीज़ प्रायोरिटी देती है, कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी या स्टोरी का इम्पैक्ट? स्टोरी का इम्पैक्ट सबसे ज़रूरी स्टोरी है। स्टोरी अच्छी होगी तभी कैरेक्टर को देखने का मज़ा आएगा, नहीं तो मैं कैरेक्टर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स बना दूँ, स्टोरी में दम ना हो, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, लेकिन देखेंगे ही नहीं लोग। तेरे इश्क में, हाँ तेरे इश्क में आपने बिग स्क्रीन डेब्यू किया है, कैमरे के साथ रिलेशनशिप
ओटीटी और थिएटर से कितना अलग होता है? आपके लिए सबसे बड़ा एडजस्टमेंट क्या रहा? डिफरेंट तो है, और डिपेंड करता है कैसी फिल्म बन रही है। अगर तो बहुत ही, और डायरेक्टर का विजन क्या है। कई बारी डायरेक्टर चाहते हैं बहुत रियल स्पेस में परफॉर्म करो, तो भले ही वो फिर सिनेमा हो, भले ही वो ओटीटी हो, रियलिज्म ही रखना पड़ेगा। और ओटीटी से थोड़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं, और फिल्म लार्जर देन लाइफ होती है, तो लोग वहाँ पे खुद को हीरो की जगह पे रख के देखना चाहते हैं, और वही सिनेमा का मैजिक है। प्रमोशंस की बात की जाए तो मतलब आजकल एक्टर्स की लाइफ में प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप कोई भी प्रमोशन में दिखे नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कि कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है कि प्रमोशन ना करने में या ऐसा कुछ? नहीं सर, हर इंसान प्रमोशन करना चाहता है, और आई थिंक इस टाइम पे जो प्रमोशंस कर रहे हैं, सनी सर, वरुण भाई, दिलजीत भाई, ये सब लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं भी वो मेहनत कर रहा हूँ, और कुछ टाइम बाद मैं भी आपको नज़र आ जाऊँगा वहाँ पे। थैंक यू। लास्टली लास्टली आपसे जानेंगे आपका फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? सर फ्यूचर में अभी मेरी और सोनम बाजवा की फ़िल्म आ रही है, पिट स्यापा, पंजाबी फ़िल्म मेरी पहली, और अमेज़ॉन प्राइम पे एक शो आ रहा है द पिरामिड स्कीम, आप उसमें देखोगे मेरे को। और दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही डिफरेंट है जो मैंने अभी तक किया है। और फैंस के लिए मेरा यही मैसेज है कि यार बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप सब लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और बॉर्डर आ रही है, बॉर्डर देखने जाओ और मज़ा करो। थैंक यू।